30 सेकंड्स का काउंटर रहेगा, सबको बोलने का मौका मिलेगा। वरुण जी बोलिए, फिर मैं संजय जी आपके पास आती हूँ। 30 सेकंड काउंटर। जी वरुण जी। मैं डिबेट ऐसे स्तरहीन नहीं करता, किसी को भीख मांगनी, जिसने शब्द का प्रयोग है वो मांगे चौराहे पे जाके भीख, ऐसे शब्दों को मैं बियर नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। आई डोंट बियर दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, और मैं किसी के लिए प्रयोग भी नहीं। अब जी पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसको जिसको जो अच्छा लगेगा उस हिसाब से चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वैसी लड़ रही, अब कांग्रेस अभी से बता दे कांग्रेस ऐसे करती, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। आप अपने हिसाब से बता दो ना, मोदी जी क्या करेंगे साल भर बाद, किसको चाय पकौड़े के ठेले लगवाएंगे, कौन सी इकोनॉमी करेंगे, कौन से 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये सब चीजें नहीं है। कांग्रेस और अलायंस, सपा का अलायंस बिल्कुल मजबूत है। मायावती जी बहन जी आना चाहेंगी, बिल्कुल आएंगी, जो आएगा उस हिसाब से सीट शेयरिंग होगी, डिस्कशन करके, इसमें क्या बुरी बात। बताइए संजय जी। देखिए 2-3 बातें। मेहरबानियों पे जीने वाले कभी भी तुर्रम खान नहीं बनते। मेहरबानी पे जी रहे हो, मान लो, तो आपको मान लेना पड़ेगा मेहरबानी पे जी रहे हो। समाजवादी की मेहरबानी पे जीने वाले आप हैं। आप शांत हो जाइए, सुनिए दूसरी बात। देखिए अब कपिल जी ने 2-3 आंकड़े बड़े गलत दिए। देखिए बोलते हैं 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। भैया ये बताओ, 19.5% है जीडीपी का अपने जो कर्जा है, और तकरीबन 1,81,000 करोड़ का है, ज़्यादा नहीं है। और आपके ज़माने में क्या 50,000 करोड़ था, इकोनॉमी कितनी थी 1.78 ट्रिलियन डॉलर की। तो कैलकुलेशन कर लो, 40% था, अभी 19.5% है। देखिए सिंपल सी बात है। बार बार इन लोग बातें बोल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। हम तो बोलते हैं मुख्यमंत्री बनाइए ना मायावती जी को। कपिल जी बोलेंगे यहाँ करके कि क्या हम लोग भाई मुख्यमंत्री का चेहरा चाहते हैं, मायावती जी को मुख्यमंत्री का चेहरा चाहते हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? अरे बड़ी बहन है, अरे बुआ है, आदरणीय है, आदरणीय को सम्मान मिलना चाहिए, और बुआ को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हमारे रात के घरों में बुआ का सम्मान नहीं होता। कपिल जी एक सेकंड आप ही के पास है। कपिल जी बोलिए, काउंटर ऑन। देखिए सबसे पहली बात तो इनको यही नहीं ज्ञान है, 250 लाख करोड़ का कर्जा वर्ल्ड बैंक का भारत के ऊपर है। मैंने तो कहा ही नहीं दूसरी चीज, जिसको ये देख रहे हैं 50,000 करोड़ क्या कह रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा तो आपने अडानी और अंबानी और तरीके 28 कंपनियों का माफ कर दिया। अरे आप क्या बात करेंगे, 6ठे पोजीशन पे आ गए हैं। आप ये सोचो कि क्या कर रहे हो, कहां आप जा रहे हो। रुपया 100 रुपया आ गया डॉलर के मुकाबले, 110 रुपया पेट्रोल खरीद रहे हैं गोरखपुर में। क्या आप समझ रहे हैं कहां जा रहा है देश? ठीक है कौशिक साहब, थोक महंगाई इधर है। अब सर आज के मुद्दे पर रहते हैं कौशिक साहब। काउंटर ऑन। कपिल जी एक सेकंड। ऐसा लगता है कपिल जी वापस लौटते हैं। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो बैट खत्म हो जाएगा। वो बिल्कुल 50 रुपए लीटर पेट्रोल देगी, कर्जा होगा, कर्जा में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान होगा। जितनी भी महंगाई है समाजवादी पार्टी के पास सारा ब्लूप्रिंट बना हुआ है, और वो घोषणा पत्र में जारी करेंगे कहां से पैसा लेकर के आएंगे। मतलब जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका समाधान आपके पास है कि नहीं? आपके पास समाधान है नहीं, आरोप आप लगाएंगे, हैसियत भी नहीं है आपकी। आप उसका सॉल्यूशन देने के अलावा छोड़िए, आप केवल बकवास के अलावा किसी पार्टी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो मैं बीच में कभी से बोला नहीं, फिर आप बीच में बोलने लगेंगे। आप नहीं, आपको प्यार से सुना, आपको प्यार से सुना कि नहीं सुना? नहीं, आपको प्यार से सुना कि नहीं सुना? आप बसपा के एजेंट के रूप में बैठे हैं तो बता दीजिए। आप बसपा की सर से पैर भी कर रहे हैं तो आप बता दीजिए, या बसपा आपको ज्वाइन करनी है तो आप बताइए ना। नहीं, आपको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दी और बसपा आपको देने जा रही है तो बता दीजिए। ये तो हर पार्टी में होता है, हो जाए सबको टिकट देने पॉसिबल नहीं, सब कोशिश करते रहते हैं ना। बसपा के बैनर पे आप चुनाव लड़ेंगे क्या? एक सेकंड दीपक सोनकर साहब। अरे ठीक है, मैं क्या करूंगा? सोनकर साहब के पास जा रही हूं, उनको एक बार जरा समय दे दो। सोनकर साहब चुनाव लड़ेंगे बसपा से, इन्होंने अपना पूरा गणित पिटाने की कोशिश कर ली है। एक सेकंड करिए ना। कपिल जी एक सेकंड, कौशिक साहब एक सेकंड, कपिल आपके अध्यक्ष पत्री ने भरे मंच पर पैर छू लिए और उनके भतीजे ने मुलायम सिंह यादव के पैर नहीं छू लिए। वहां के यादवों ने अखिलेश यादव को कितनी गालियां दी, ये सुन लीजिए, सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे कितना पड़ा हुआ है। अब ये तो ये तय करेंगे ना, इनको माफी मांगनी है, पैर छूना, ये तो पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी है ना। ये अपनी स्ट्रैटेजी है ना इनकी, ये इनकी स्ट्रैटेजी है ना। संजय जी ने ठीक कहा, मुख्यमंत्री घोषणा कीजिए, मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब बनाइए ना मायावती को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाने की हैसियत समाजवादी चाहते हैं क्या बसपा को अपने साथ? एक सेकंड कौशिक साहब, एक सेकंड प्लीज कपिल जी। अरे 30 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए। दीपक सोनकर बोल रहे हैं, दीपक सोनकर आप चाहते हैं कि बसपा आपके साथ आए? सपा की हैसियत है किसी को प्रधानमंत्री बनाने की? देखिए आपस में मैं कह रहा हूं कि कितने भी गठबंधन हो, जनता ने जिस प्रकार से आप देश की जीडीपी की बात करिए, ये लोग इस तरीके से गुमराह करने का बात करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से कहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहता हूं, महंगाई की दर को देख लीजिए,
कांग्रेस की सरकार के समय में महंगाई दर क्या थी और आज के समय महंगाई दर क्या है। आप उसकी इकोनॉमिक हिस्ट्री को निकाल करके देखिए, आप जान जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश की जनता के विकास से इन दोनों पार्टियों का कुछ लेना देना है ही नहीं, उसके विकास के मुद्दों से कुछ लेना देना है ही नहीं। इनका लेना देना केवल सत्ता की कुर्सी को हासिल करने से जनता की अच्छा कपिल जी ये कह रहे हैं के रूप में इकट्ठे हो गए हैं, सब लुटेरे भ्रष्टाचारी सब एक साथ इकट्ठे हो गए। पर कपिल जी एक बात बताइए, पहले आपसे पूछ लूं फिर वरुण जी से पूछूंगी, क्या वाकई आपको लगता है कि मायावती की दिलचस्पी प्रधानमंत्री बनने में है? कपिल जी एक सेकंड सोनकर साहब, एक सेकंड कपिल जी, कट एंड शॉर्ट एक सवाल का जवाब चाह रही हूँ। आप मानते हैं कि क्या मायावती प्रधानमंत्री बनने पर राजी हो जाएंगी? उनको प्रधानमंत्री का पद वाकई चाहिए या जैसी उनकी बातें नजर आती है उसमें तो वो मुख्यमंत्री में खुश हैं? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि वो आवे तो पहले साथ इंडिया गठबंधन में, उसके बाद आपके टीवी चैनल पे बैठ के डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि और तो कोई मंच है नहीं हम लोग को डिसाइड करने के लिए। ओपी राजभर कपिल जी ये बात तो देखिए गलत है। कपिल जी ये बात तो गलत है। आपके घर आ जाए डिसाइड करने के लिए, ये बात तो गलत है कपिल जी। आपके घर आ जाए, यहाँ बैठकर बात कर लेंगे, ये बात तो गलत है। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पब्लिक की बातें आती है, पब्लिक की बातें आती है। एक सेकंड सर वरुण जी आप बताइए जल्दी से ऐसा काट एंड शॉट। अरे मायावती अगर आ जाएगी जल्दी से सर 10 सेकंड। अरे मैं एक सेकंड वक्त नहीं है सर, समाजवादी मुझे पार्टी वरुण जी से एक बार सवाल पूछना है। जिसने महिला मुख्यमंत्री का बलात्कार करने का प्रयास किया, चलिए अब समय नहीं है, माफी चाहूंगी। सभी का बहुत नेता मुझे बताएगा मैं सभी क्या का हूं। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आमतौर पर प्रवक्ता इस बात का जिक्र बार बार कर देते हैं कि हम आपके चैनल पर बैठ के डिसाइड कर लेंगे या बैठ के कर लेंगे। जिस चैनल पर आकर आप अपनी पार्टी की बात करते हैं, उस चैनल पर आकर आप जनता के लिए क्या करेंगे, क्या यह बता पाने में किसी को गुरेज होना चाहिए? जब सारे हक की बात कर लेते हैं तो फिर जनता के हक की बात को यहां पर क्यों नहीं कर सकते हैं? ये जब पार्टी के प्रवक्ता, कोई भी पार्टी के प्रवक्ता, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के प्रवक्ता की बात की जाए, जब ये बातें आकर करते हैं तो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि यहां पर बात जनता के हक की, जनता के मुद्दों की, जनता के दिल की होती है। तो आप जो तय कर रहे हैं वो आपको जनता को इन्हीं प्लेटफॉर्म के जरिए बताना होगा। आज दहाड़ में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।